Good morning, students. Today I will discuss about the types of organic reagents, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स। तो सबसे पहले मैं रिएजेंट स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि रिएजेंट होता क्या है। तो जब भी हमारी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो उस ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम कोई स्टार्टिंग मटेरियल्स लेते हैं, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग मटेरियल हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, और वो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके आपके क्या बनाते हैं, जो बनाते हैं दैट इज़ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स में नेचुरली अब आप दो चीज़ें डालोगे, तो रिएक्टेंट्स में एक चीज़ आपकी होती है सबस्ट्रेट और एक आपका होता है रिएजेंट। तो हालांकि इन दोनों के बीच में कोई क्लियर कट डेमार्केशन नहीं है, लेकिन एक की एब्सेंस में दूसरा आपके रिएक्ट नहीं कर सकता। तो इन जनरल तो हम क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव आपका रिएक्टेंट होता है उसको हम कह देते हैं कि दैट इज़ रिएजेंट, ठीक है। और जो लेस रिएक्टिव आपका होता है उसको हम कह देते हैं दिस इज़ अ सबस्ट्रेट। और अगर एक्चुअल में मैं डेफिनेशन बताऊँ आपको इनकी, तो रिएजेंट विच कंटेन कार्बन एटम सम ऑफ हुज बॉन्ड्स विद अदर एटम्स आर ब्रोकन, कि कुछ बॉन्ड उसके ब्रेक हो जाएं और कुछ आपके न्यू बॉन्ड्स आपके बन जाएं, ठीक है। तो वो आपका हो गया सबस्ट्रेट, और जिसकी वजह से जो आपका ऐड हो रहा है, जो उस पर रिएक्ट कर रहा है, जैसे मैं आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर लूँ कि आपने इथीन लिया है, ब्रोमीन आप उस पर डाल रहे हैं और आपका इथाइल ब्रोमाइड CH2 हो जाएगा, डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में अगर आप बात करें तो दिस इज़ सबस्ट्रेट एंड दिस इज़ रिएजेंट, ठीक है। इसके कुछ बॉन्ड आपके बने हैं, जैसे BR CBR बना है, और ये आपका एक कार्बन कार्बन बॉन्ड आपका ब्रेक भी हुआ है, ये आपका सबस्ट्रेट हो गया। और किससे हुआ है, एज अ रिएक्शन विद दिस ब्रोमीन, तो ब्रोमीन इज़ अ रिएजेंट, राइट। तो ये तो ब्रीफ आपका था कि रिएजेंट होता क्या है। तो ये जो रिएजेंट्स होते हैं उसको हम जनरली दो टाइप में हम क्लासीफाई करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो बारी बारी से हम दोनों डिस्कस करेंगे व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स। तो पहले हम इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल आपको देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल आपके दो वर्ड से मिलके बना है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मीन्स लविंग। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीशीज़ होंगी उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों होंगी वो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इसीलिए वो कहीं से भी जहाँ से भी उन्हें इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो लेना चाहती हैं। तो दैट्स वाई दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी, इलेक्ट्रॉन लविंग होगी, दैट्स वाई यू कैन से दे एक्ट्स एज लेविस एसिड, ठीक है। वो लेविस एसिड का काम करेंगे। और यू कैन से दे अटैक अ मॉलिक्यूल, वो कहाँ पर किसी मॉलिक्यूल में अटैक करेंगे, एट अ पॉइंट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ उनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी उस पॉइंट पर ये आपके अटैक करेंगे, ठीक है। तो अब आपके जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं, नेम से ही पता चल रहा है, जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो। और ये आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं, नेम से ही पता चल रहा है, विच डू नॉट कैरी एनी चार्ज। तो पहले हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स की बात कर लेते हैं। द इलेक्ट्रोफाइल्स इन विच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम हैज़ पॉजिटिव चार्ज। तो एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं
H प्लस जैसे आपका है, X प्लस है जैसे क्लोरोनियम आयन आपका है, ब्रोमोनियम आयन है, ठीक है। R प्लस है आपके जो भी कार्बोकैटायंस हैं आपके, यू कैन से आपका नाइट्रोनियम आयन है, आपका नाइट्रोसोनियम आयन है, आपका एसाइलियम आयन है, ठीक है। और यू कैन से आपका बेंजीन डायाजोनियम आयन है, और आपका एनिलीनियम आयन है, आपका SO3H है प्लस। ये आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, आप देख रहे हैं इन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब एक्सेप्शन, अब जहाँ भी साइंस आती है एक्सेप्शंस तो आती हैं आपकी। तो एक्सेप्शन आपकी क्या है, ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। सारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ आपकी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती। तो जैसे कि H3O प्लस है, NH4 प्लस है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कैटायंस हैं। जैसे सोडियम आयन की बात करूँ, पोटाशियम, या ग्रुप 1 के हो गए, 2 की बात करूँ कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ठीक है। ये आपकी एक्सेप्शंस हो गई। ये आपको देखने में तो इलेक्ट्रोफाइल लग रहे हैं बट दीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। इसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और मैं वीडियो आपकी बनाऊंगी, मिसकंसेप्शंस अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स, तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में वाई दीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। तो उसके लिए आप जस्ट वेट कीजिए। अभी आप यही याद रखिए कि आपके जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी। पॉजिटिव के ये एग्जांपल है, ये एक्सेप्शंस हैं, जिसमें मैंने आपको बताया हाइड्रोनियम आयन है आपका, अमोनियम आयन है ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के, और साथ में एल्यूमिनियम आयन भी आप कहिए, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं हैं। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। देन हम आते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल पे। नेम से ही पता चल रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीशीज़ होगी दैट इज़ न्यूट्रल, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो ये आपके कौन से होते हैं फिर, ये आपका जैसे हो गया BF3, आपका हो गया BCl3 हो गया, ठीक है। BH3 को डाइबोरेन की फॉर्म में हम कह देते हैं, B2H6 हो गया, आपका मिथाइलिन हो गया, ये जो कार्बीन हमने पढ़ी थी डाइक्लोरोकार्बीन हो गया, ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड हो गया। तो ये आपके कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हैं, जिनके अंदर आपके वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये स्पीशीज़ आपकी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हैं। देन आगे चलें, FeCl3 हो गया, FeCl2 हो गया, SnCl2 हो गया, AlCl3 हो गया, PCl3 हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया। ये आपकी कुछ स्पीशीज़ हैं जिनके पास आपके वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं और ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह आपके एक्ट करते हैं, ठीक है। देन SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड आपका हो गया, PCl5 हो गया, IF7 हो गया, SiCl4 हो गया। ये आपकी स्पीशीज़ ये हैं, इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है। यहाँ पर ये थे, इनके पास तो वैकेंट d ऑर्बिटल थे, यहाँ पर क्या है सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है बट स्टिल दे कैन एक्सेप्ट मोर इलेक्ट्रॉन। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। और वैकेंट d ऑर्बिटल्स होने की वजह से दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी। ये जो बीच में मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल तो थे बट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है बट इवन देन दे आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, दे एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और न्यूट्रल के मैं आपको एग्जांपल दूं, CO2 क्या है आपका O डबल बॉन्ड CO। तो यहाँ पर जो प्लस जो है कार्बन, दिस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल।
तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। इसी तरह SO3 लें तो SO3 में भी आपको पता है दिस इज स्ट्रक्चर, तो ये सल्फ़र यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। देन आइसोसाइनेट की बात करूँ मैं तो आइसोसाइनेट में भी यही होता है, दिस कार्बन जो आपका है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, कीटीन्स की बात करूँ RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो दिस इज़ पॉजिटिव सेंटर कीटीन्स में। एंड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो हैं उसमें भी दिस कार्बन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में। ठीक है, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में एक चीज़ ध्यान आपने रखना है इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में कि ऑल द लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट लुईस एसिड्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो आपके हैं दे एक्ट एज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह तो काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट लुईस एसिड्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे काम करते हैं कि जैसे इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आ गया, डेल्टा नेगेटिव आपके चार्ज आ गया और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, बट दीज आर नॉट लुईस एसिड। ये लुईस एसिड नहीं है। ये आपके क्या होता है, अगर आपका पोलर मीडियम है तो दे विल एक्वायर डिफरेंट चार्ज और उसकी वजह से दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, बट दीज आर नॉट लुईस एसिड्स। ठीक है, तो ये आपके थे इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल के रिलेटेड एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसे ज़रूर देखना है, जिसमें मैं आपको मिसकंसेप्शंस बताऊंगी रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल। नाउ वी मूव ऑन टू न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल नेम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़ का मतलब जो न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज़, तो पॉजिटिवली चार्ज जो स्पीशीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होंगी। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं इसी वजह से ये लुईस बेस का भी काम करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं, इनके पास जनरली एटलीस्ट वन लोन पेयर इनके ऊपर प्रेजेंट होता है। दे कंटेन एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड कहाँ अटैक करेंगे फिर ये? दे अटैक द मॉलिक्यूल एट अ पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहाँ ये अटैक करेंगे। तो अगेन दे कैन बी ऑफ टू टाइप, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और न्यूट्रल। नेम से ही पता चल रहा है नेगेटिव जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, और न्यूट्रल जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो। तो जैसे नेगेटिव का एग्जांपल लें हम, हाइड्राइड आयन X नेगेटिव, यहाँ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आपके सारे आ गए। आपका सिंपल हाइड्रोक्साइड आयन वो एल्कोक्साइड आयन हो गया, आपका NH2 नेगेटिव हो गया, आपका साइनो हो गया, आपका कार्बन आयन्स हो गए, आपके कार्बोक्सिलेट आयन हो गए, आपका एसिटिलाइड आयन हो गया, आपका एजाइड हो गया। इसी तरह आपका सिंपल ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये जो आयन्स हैं ये आपके नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है।
ठीक है। देन वाटर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जिनके ऊपर अब चार्ज नहीं होगा, इनके ऊपर लोन पेयर होगा, जैसे कि वाटर। आपको पता है 2 लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट है। अमोनिया ले लो, अमोनिया डेरिवेटिव्स ले लो, इसमें आपकी प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शरी एमीन तीनों आ जाएंगी। तो दे एक्ट्स एज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। देन आपका ROH हो गया, ROR हो गया, RSH हो गया, आपका हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया, हाइड्राजीन हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड आपका हो गया। इसमें ये H नेगेटिव यहाँ से रिएक्ट करते हैं, H नेगेटिव आपके। देन आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका आ गया, RMGX। RMGX में क्या होता है आपके, दिस R कैरीज स्लाइट नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम पे, क्योंकि मैग्नीशियम आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसी तरह सारे आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जैसे एल्काइल लिथियम मैंने लिया, ठीक है, तो एल्काइल लिथियम में भी यही होगा, यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज होगा, यहाँ आपके डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। सॉरी, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। देन आपके इसी तरह आपके ऑर्गेनो कैडमियम, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स हो जाएंगे, ठीक है। आपका R2CuLi, R2CuLi आपका गिलमेंस रिएजेंट होता है, तो इसमें भी आपका ये मेटल पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, तो ये भी आपकी स्पीशीज़ जो है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में मेटल जो है आपकी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, तो वहाँ आपका डेल पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इन पर आपके डेल नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इस वजह से ये जो स्पीशीज़ हैं दे एक्ट्स एज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। देन आपके कुछ न्यूक्लियोफाइल और होते हैं, वो भी आप याद रखिएगा। एक आपकी टाइप होती है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, विच हैव 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, यानी कि 2 अटैकिंग साइट्स आपकी इसके अंदर होंगी। तो जैसे साइनो ग्रुप है आपका, ये आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन से अटैक होगा तो साइनो हो गया, नाइट्रोजन से अटैक हो गया तो आइसोसाइनो हो गया। ऐसे ही आपका NO2, नाइट्रोजन से अटैक हो गया तो नाइट्रो, ऑक्सीजन से अटैक हो गया तो आपका नाइट्राइट। इसी तरह थायोसाइनेटो। तो ये जो आपकी स्पीशीज़ हैं ये आपकी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैं, जिसके अंदर आपके 2 अटैकिंग साइट्स हैं। तो ये इस तरह से भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकती हैं, कार्बन पे से अटैक से भी, नाइट्रोजन से भी, ठीक है। तो ये आपके थे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो इस में मैंने आपको ये बताया वीडियो में कि कितने आपके रिएजेंट्स होते हैं, रिएजेंट क्या होते हैं, देन न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, क्या उनकी टाइप्स है, और कौन कौन से कंपाउंड आपके इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट करते हैं, कौन से आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। तो इन जनरल मैं अगर आपको बस ब्रीफ में डिफरेंस बताऊं दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रोफाइल आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, ये आपकी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगी, ये डोनेट करेंगी। इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड की तरह काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस की तरह काम करेंगे। इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। इनके पास जनरली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो कि ये डोनेट कर सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल हैं ये न्यूट्रल होंगे या पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे, और जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो न्यूट्रल होंगे या नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब मैं वीडियो आपकी एक और बनाऊंगी, मिसकंसेप्शंस अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स।
वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। उसमें मैं आपको बहुत ही, जो कि आपके देखने से अब आपको लगेगा कि H+ तो इलेक्ट्रोफाइल है, Na+ क्यों नहीं है। तो इस टाइप के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स वहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो का मेरे इंतज़ार कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।